अगर भाजपा नहीं होती और कोई दूसरा इसी प्रकार का संगठन होता जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा, तो भी संघ वही काम कर रहा होता जो उसने इस चुनाव में किया। चुनाव के दौरान लगातार वोटिंग प्रतिशत निचले स्तर पर रहा। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती 5 चरणों में संघ ने चुनाव पर ना तो कोई बैठक की और ना ही बीजेपी को उसका कोई संदेश आया। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई कि छठे चरण से पहले चीजें बदली। आरएसएस की एक बैठक हुई, आगे काम करने के लिए बातचीत भी हुई। लेकिन छठे दौर की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया। पार्टी उस समय से विकसित हुई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वो सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है और अपना काम करता है। माना यही जा रहा है कि चुनाव के बीच जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर दिया गया ये बयान स्वयं सेवकों को रास नहीं आया। सूत्रों की माने तो ये बयान संघ के भीतर चर्चा में रहा और इसका असर ये हुआ कि संघ के स्वयं सेवक एक्टिव नहीं हुए, जबकि बाहरी नेताओं की फौज को बीजेपी में लाने से संघ पहले ही नाराज था। महाराष्ट्र इसका बड़ा उदाहरण है। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। बीजेपी को 24 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अब बैसाखियों के सहारे सरकार बनाने की मजबूरी सामने खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 2004 के बाद 2024 में आरएसएस चुनाव के दौरान एक्टिव नहीं रहा। नतीजा, बीजेपी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त गिरा है। अब आपको दिखाते हैं 1984 से लेकर अब तक का पूरा स्ट्राइक रेट कितना रहा बीजेपी का, जरा आप देख लीजिए। प्रतिशत में इसको आप समझिए। 1984 में यह 0.9 था, 1989 में 37.8 हुआ, 1991 में 25.5, 96 में 34.2, 98 में 46.9, 99 में 53.7, 53 था। 2004 में बताया जाता कि आरएसएस एक्टिव नहीं था और यह 37.9 पर जाकर ठहर गया। इसी तरह 2009 में 26%, 2014 में 65.9 और 2019 में 69.5% था। लेकिन 2024 में स्ट्राइक रेट गिरा क्योंकि कहा जा रहा है कि आरएसएस एक्टिव नहीं था। यह 54.4 पर जाकर पहुंच गया। यह स्थिति बन जाती है जब आरएसएस थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाता है। एक तरफ एनडीए की बैठक खत्म हुई तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं की मीटिंग शुरू हो रही है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद विपक्षी दल के करीब 1 दर्जन बड़े नेता एक साथ खरगे के निवास स्थान पर जुटे। इस बैठक में किन बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऐसी कोई बात, कोई हमारे से कोई बात नहीं। हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ मोदी नहीं, फैसला पहले ले। एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए के बाद अब 292 वर्सेस 234 की लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई इस बात की है कि विपक्षी गठबंधन विपक्ष में ही बना रहेगा या फिर सरकार बनाने की जोर आजमाइश करेगा। हालांकि आईएनडीआईए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 38 सीट पीछे है, मगर फिर भी जीत के जोश में विपक्ष को अपनी सरकार बनने की गुंजाइश नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्षी गठबंधन के संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में हो रही इस बैठक के लिए सुबह से ही गहमा गहमी जारी थी। अलग अलग राज्यों के नेता दिल्ली पहुंचे तो उनसे मीटिंग के एजेंडे से जुड़ा सवाल भी पूछा गया। हालांकि सभी के जवाब एक जैसे ही थे, कोई भी खुलकर नहीं बोला। हमारे यहाँ मोदी नहीं कि फैसला पहले ले ले। हम बैठक में बैठेंगे, ईमानदारी से बैठ के बातचीत करेंगे और तय करेंगे। देखिए, अब तो जा रहे हैं मीटिंग में, अब मीटिंग में जाने के बाद ही पता चलेगा व्हाट दे हैव इन प्लान। अभी तक तो मेरी कोई बात नहीं। मेरा कोई किसी से मिलने का अभी कार्यक्रम नहीं है। अगर मिलने का कार्यक्रम होगा तो बताएंगे। दूसरा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें मैं जा रहा हूँ। वैसे जी मीडिया को मिली खबरों के मुताबिक इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये आपको बता देते हैं। बैठक में तय होगा कि आईएनडीआईए विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। मीटिंग में यह भी चर्चा होगी कि समर्थन के लिए किस दल से कौन नेता संपर्क करेगा। इस बैठक में टीडीपी, जेडीयू के समर्थन लेने पर भी बातचीत हो सकती है। सरकार बनने की स्थिति में पीएम, डिप्टी पीएम और कैबिनेट के रोल पर चर्चा संभव है।
सरकार बनाने की संभावना से इसलिए भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विपक्षी गठबंधन के कई नेता नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर थर्ड टर्म पर शक जता रहे हैं। मोदी जी का अब तक कंफर्मेशन नहीं है प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेंगे। बीजेपी सर 8 जून को शायद बीजेपी में बहुत उथल पुथल अंदर चल रही है कि निवर्तमान भूतपूर्व बनने वाले हैं, ये उनकी नैतिक हार है और राजनीतिक हार है, दोनों राजनीतिक हार और प्रचंड नैतिक हार। दरअसल INDIA गठबंधन में शामिल कई बड़े नेता किसी भी हाल में सरकार बनाकर केंद्र से मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। इनमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अहम हैं। राहुल की अपनी वजह है तो अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाने का डर है। वहीं उद्धव अपनी पार्टी की टूट के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि अंदर खाने में खबर ये भी गर्म है कि उद्धव ठाकरे आने वाले समय में NDA में शामिल हो सकते हैं। हालांकि संजय राउत फिलहाल ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हैं। ये कभी नहीं होगा। हम जनता के साथ और महाराष्ट्र के साथ धोखा नहीं करेंगे। जनता हमको माफ नहीं करेगी अगर हमने ये कदम उठाया तो। मगर सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठे ये कोई नहीं जानता, लिहाजा फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। जब तक इन मीटिंग का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ जाता तब तक कयास तो लगते ही रहेंगे। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और राजनीति में आगे आपको दिखाएंगे थर्ड टर्म कंफर्म, फॉर्मूले पर चल रहा है मंथन। जो किसी ने नहीं बताया वो हमने चलाया। देश के टीवी इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से